हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि यह शरद ऋतु के समय में आती है और इसलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं पर खिल जाते हैं। यह शरद पूर्णिमा का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण के महारास लीला के साथ भी है। तो चलिए आज शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर लीला का श्रवण करेंगे और हम उसके बाद इस शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को सुनेंगे। हमें विश्वास है कि आप इस कथा को श्रवण करके आपके मन, हृदय और चेतना भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम से भर जाएगी। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को और उसके बाद शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा को। आइए आज की शरद पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद देवराज इंद्र के 7 दिनों तक वर्षा ओलावृष्टि होती रही। 10वें दिन जब इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की और सभी समस्याएं सुलझ गईं, तब एकादशी के दिन नंद महाराज ने संपूर्ण दिन का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी पर वे सूर्योदय पर स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन स्नान का समय अभी हुआ नहीं था। वे थोड़े जल्दी पहुंच गए थे और उस अशुभ समय में उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया। ज्योतिष की गणना के अनुसार वह समय राक्षसी था। जैसे ही वे नदी में गहरे पानी में उतरे, वरुण देव के एक सेवक ने उन्हें बंदी बना लिया और वरुण देव के सामने उन्हें ले गए। सेवक ने आरोप लगाया कि नंद महाराज ने गलत समय में स्नान किया। इस प्रकार जब नंद महाराज को ले जाया जा रहा था तो उनके साथी जोर जोर से कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। यह देखकर तुरंत ही कृष्ण और बलराम समझ गए कि नंद बाबा को वरुण के सेवक उठाकर ले गए हैं। वृंदावन के निवासी उनके शुद्ध भक्त थे और उन्होंने उनकी रक्षा का वचन भी दिया था। इसलिए दोनों भाई कृष्ण और बलराम तुरंत ही वरुण के धाम पहुंचे। वरुण देव ने कृष्ण और बलराम दोनों का प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी उपस्थिति से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जल के सभी खजानों का स्वामी हूँ, लेकिन यह संपत्तियां जीवन को सफल नहीं बनाती। वास्तव में आज आप दोनों के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि अब मुझे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। हे परम ब्रह्म, आप सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, परम भगवान है। मेरे मूर्ख सेवकों ने अज्ञानतावश आपके पिता को बंदी बना लिया था। मैं इस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और यह आपकी कृपा का ही परिणाम है जो आप यहाँ मेरे द्वार पर आए हैं। हे गोविंद, आपके पिता नंद महाराज इस स्थान पर हैं, आइए इसी क्षण उन्हें ले जाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के पास ले गए और यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी वृंदावनवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े देवता जो कि स्वयं वरुण देव थे, उन्होंने कृष्ण का इतना सम्मान क्यों किया। वे इस घटना को अपने मित्रों संबंधी जनों को बार बार बताने लगे। वास्तव में हालांकि कृष्ण ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी नंद महाराज और माता यशोदा उन्हें परम भगवान नहीं समझते थे, बल्कि वे उन्हें अपने प्रिय पुत्र के रूप में ही स्वीकार करते थे, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा मैया पूर्ण रूप से वात्सल भाव में थे। और इसलिए नंद महाराज ने यह सब कुछ देखने के बाद भी यह नहीं सोचा था कि वरुण देव ने कृष्ण की पूजा इसलिए की क्योंकि वह स्वयं भगवान है। अभी तो उन्होंने यह सोचा है कि कृष्ण वास्तव में मेरा अद्भुत पुत्र है और इसलिए वरुण देव भी उसका सम्मान कर रहे हैं। अब ऐसे में नंद महाराज और उनके मित्र आपस में चर्चा करने लगे। सभी ग्वाल बाल एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या कृष्ण वास्तव में कोई परम भगवान है, क्या वह हम सबको मोक्ष प्रदान करेंगे। इस प्रकार जब वे सभी आपस में चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान ली और उनकी शंका का समाधान करने के लिए और उन्हें सांत्वना देने के लिए वास्तव में उनका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होगा। इसलिए कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक आकाश दिखाए। साधारण व्यक्ति केवल भौतिक संसार में कड़ी मेहनत करने में लगे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि एक और राज्य है, एक और स्थान है, एक और आकाश है जो आध्यात्मिक आकाश कहलाता है, जिसे हम सरल शब्दों में भगवत धाम कहते हैं, जहाँ पर जीवन शाश्वत है, आनंदमय है और ज्ञान से भरपूर है। भगवत गीता में कहा गया है कि उस आध्यात्मिक आकाश में लौटने वाला व्यक्ति कभी भी वापस इस मृत्यु भरे भौतिक संसार में नहीं आता। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने सभी वृंदावन वासियों को उस आध्यात्मिक जगत का दर्शन करवाया और उसके बाद कृष्ण नंद महाराज के नेतृत्व में सभी ग्वाल बालों को लेकर उस झील के पास गए, जहाँ आने वाले समय में वे अक्रूर को भी बैकुंठ लोक दिखाने वाले थे। वे सभी तुरंत स्नान करने गए और बैकुंठ लोगों की वास्तविक प्रकृति उन्होंने देखी। आध्यात्मिक आकाश और बैकुंठ लोगों को देखने के बाद नंद महाराज के नेतृत्व में सभी लोग आनंद का अनुभव करने लगे और झील से बाहर आकर उन सब ने कृष्ण को देखा और वे स्वयं को धन्य समझने लगे। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वरुण पाश से मुक्त करवाया, उसके साथ ही शरद ऋतु समाप्त हुई और वह पूर्णिमा तिथि थी। वही दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम में यह भी लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया रास नृत्य भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था।
अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बचाया था, उस समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। तो इससे प्रतीत होता है कि उसके 1 वर्ष बाद भगवान ने रासलीला की थी, यानी जब ये 8 वर्ष के थे। कई बार कुछ लोग भगवान की इस रासलीला को भौतिक स्तर पर गिनते हैं और उसे मानवों के द्वारा अनुकरणीय लीला बताते हैं, और कई बार तो कुछ लोग श्रीमद् भागवत संपूर्ण अध्ययन किए बिना सीधे 10वें स्कंद में रासलीला पर पहुंच जाते हैं। वास्तव में यह उनकी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के विषय में जाने बिना, उनकी सर्वोच्च परम सत्ता को स्वीकारे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की इस दिव्य लीला को नहीं समझ सकता। और इसलिए हम जैसे साधारण मनुष्यों को इसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिव्य लीला को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह दिव्य लीला इस धरातल पर भौतिक दृष्टि से नहीं हुई थी। श्रीमद् भागवत में एक विशेष शब्द आता है जिसमें लिखा गया है कि गोपियों के साथ यह नेत्र योग माया के स्तर पर है, महामाया के स्तर पर नहीं। भौतिक संसार में युवक और युवतियों का नेत्र महामाया यानी कि ब्राह्म शक्ति के क्षेत्र में होता है, जबकि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य योग माया के दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर था। योग माया और महामाया के स्तरों के बीच अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने और लोहे के अंतर के साथ की गई है। योग माया वास्तविक सोना है और महामाया लोहा है, जो इस भौतिक संसार में दिखता है। धातु विज्ञान के दृष्टिकोण से सोना और लोहा दोनों ही धातु हैं, लेकिन गुणवत्ता से वह दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार रासनृत्य और भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध ये साधारण युवक युवतियों के मेल जोल जैसा दिखाई देता है, लेकिन गुणवत्ता में वो बिल्कुल ही अलग है, और यह अंतर महान वैष्णवों द्वारा ही सराहाया जाता है, क्योंकि वही वास्तव में कृष्ण प्रेम और वासना के बीच के अंतर में समझ सकते हैं। आइए अब हम शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक लोक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनकी 2 पुत्रियां थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थीं। हालांकि दोनों के विचार उस व्रत के विषय में भिन्न थे। बड़ी बहन अत्यंत पवित्र और धार्मिक थी, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पूर्णिमा व्रत का पालन करती थी। विशेषकर शरद पूर्णिमा वह संध्या काल में भगवान चंद्रदेव को अर्पण करने के बाद अपना व्रत संपन्न करती थी और कभी भी संपूर्ण व्रत किए बिना मध्य में उसे तोड़ती नहीं थी। दूसरी और छोटी बहन कभी व्रत करने के लिए आध्यात्मिक अत्यधिक उत्सुक नहीं रहती थी, अपितु माता पिता के कहने पर नाम मात्र के लिए उसे व्रत का पालन करती थी। वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही कई बार उसे भंग भी कर देती थी। कालांतर में वो दोनों बहनें बड़ी हुई। साहूकार ने उन दोनों बहनों का विवाह करवाया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं थी। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब धीरे धीरे वह उदास रहने लगी थी। अपने दुखों का समाधान ढूंढने के लिए वह एक संत के पास गई। वहां जाकर उसने उस संत को अपने दुर्भाग्य के विषय में बताया। यह सुनकर उस संत ने उसके दुखों और दुर्भाग्य का कारण समझा और उसे कहा कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत कर रही थी और उसी के कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन हुआ। उस ऋषि ने उसे सलाह दी कि उसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस शरद पूर्णिमा व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा और अनुकंपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। उस समय उस छोटी बहन को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ। उससे आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया गया। पूर्णिमा पर अपने तप और अनुष्ठान के कारण उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शिशु भी जन्म के बाद तुरंत मृतक हो गया। छोटी बहन को यह ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त है और उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई। अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी शैया पर उसे लिटा दिया। उसके बाद उसे अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसे उसी बिस्तर पर बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन शैया पर बैठने वाली थी, उसी समय उसके बस उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए और उसके प्रभाव से शिशु जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई और अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही से शिशु को शैया पर लिटाने के लिए डांटने लगी, और यह देखकर वह छोटी बहन अत्यंत हर्षित हो गई। उसने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही शिशु की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ उसकी बड़ी बहन के स्पर्श मात्र से यह शिशु पुनः जीवित हो गया और यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। और उसी दिन से शरद पूर्णिमा पर व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का यह व्रत लोकप्रिय होता गया और आज भी लोग पूर्ण श्रद्धा और अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ खेलते हैं। मनुष्य का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ माना गया है और ऐसा माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परम भगवान श्री कृष्ण के अंदर यह सभी 16 कलाएं संपूर्ण मात्रा में थी। भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी में भी ऐसी 12 कलाओं का संयोजन पाया जाता था और इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह थी आज की शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में
सुंदर पौराणिक कथाएं। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।